Good morning, students. In this particular lecture, we will study further nature of vaporization phenomena, different reason of boiling heat transfer. तो बात करते हैं बॉइलिंग रीजन्स की। जो डिफरेंट बॉइलिंग रीजन्स हैं या रीजन्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। जो बॉइलिंग की प्रोसेस है आपकी, जो सरफेस है जिसके थ्रू आपकी बॉइलिंग टेक प्लेस हो रही है उस पर डिपेंड करती है। थर्मो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड की थर्मो फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। वेपर बबल डायनामिक्स उसके ऊपर डिपेंड करती है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, जनरल इक्वेशंस डिस्क्राइबिंग द बॉइलिंग प्रोसेस आर नॉट अवेलेबल। तो देयर आर ए लॉट ऑफ वेरिएबल्स विच अफेक्ट द बॉइलिंग प्रोसेस, दैट्स वाई the boiling equations through which we can explain the boiling regions it is not available. As we are seeing, the figure 9.1 shows the temperature distribution in saturated pool boiling with a liquid vapor interface. It is evident, ये हम देख सकते हैं from the figure से, that although there is a sharp decline in the liquid temperature close to the solid surface, the temperature through most of the liquid remains slightly above saturation. Consequently, bubble generated at liquid-solid interface rise to and are transported across the liquid-vapor interface. Whether the boiling phenomena corresponds to bowl boiling or forced circulation boiling, there are three definite reasons of boilings. तो बच्चों वहाँ पर तीन आपके बॉइलिंग के रीजन्स होते हैं। जो बॉइलिंग रीजन्स में इंटरफेस इवापोरेशन, न्यूक्लियर बॉइलिंग एंड फिल्म बॉइलिंग, एंड वी विल स्टडी वन बाय वन। एसोसिएटेड विद द प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग हीट फ्लक्स as shown in figure 9.2, the specific curve has been obtained from an electrically heated platinum wire submerged in a pool of water। यानी हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिकली हीटेड प्लेटिनम वायर लिया और उसको एक पर्टिकुलर जो पूल है पानी का उसमें क्या किया, हमने डिप कर दिया और उसका टेम्परेचर धीरे धीरे हमने इंक्रीज़ किया और फिर हमने देखा कि जो बॉइलिंग का प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, और उस चीज़ को हमने स्टडी किया। तो बाई वेरिंग इट सरफेस टेम्परेचर एंड मेजरिंग द सरफेस हीट फ्लक्स, और सरफेस हीट फ्लक्स को हमने मेजर किया। तो बच्चों ये आपका जो पर्टिकुलर कर्व है कुछ इस तरीके से आता है। देखिए, पूल बॉइलिंग विद लिक्विड वेपर इंटरफेस की अगर बात करें तो ये सॉलिड है, सॉलिड प्लेट है। ठीक है, एंड दिस इज दीज आर द वेपर बबल्स विच आर फॉर्मिंग बिटवीन द लिक्विड्स एंड दिस इज द वेपर। ठीक है, तो ये आपका वाई एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस। तो एक पर्टिकुलर सेचुरेशन टेम्परेचर पर, जैसे ये सेचुरेशन टेम्परेचर दिखा रखा है आपको, इंटरफेस एवोपरेशन की बात करते हैं। तो जो इंटरफेस एवोपरेशन होता है, ठीक है ना, एवोपरेशन प्रोसेस विद नो बबल फॉर्मेशन, यानी जब आप किसी पर्टिकुलर प्लेट को हीटेड करेंगे तो हीटिंग ऑपरेशन से क्या होगा बच्चों, बबल फॉर्मेशन होगा एंड दैट बबल विल ब्रेक आउट विद इन दैट पर्टिकुलर लिक्विड बिफोर रीचिंग द सरफेस। टॉप सरफेस पर पहुंचने से पहले वो बबल उस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक आउट हो जाएगा। ठीक है, तो दैट एग्जिस्ट इन रीजन फर्स्ट called the free convection zone. Here the excess temperature delta T is very small and near equal to 5 degree centigrade. In this region, the liquid near the surface is superheated slightly. The convection current circulate the liquid and evaporation take place at the liquid surface. ठीक है, सेकेंड आता है बच्चों न्यूक्लियर बॉइलिंग। तो दिस टाइप ऑफ बॉइलिंग एग्जिस्ट इन द रीजन फर्स्ट एंड थर्ड। ये जो न्यूक्लियर बॉइलिंग आपकी फर्स्ट एंड थर्ड रीजन में एग्जिस्ट करती है विद द इंक्रीज इन डेल्टा टी। जब हम क्या करते हैं, जो टेम्परेचर डिफरेंस है, एक्सेस टेम्परेचर है, उसको इंक्रीज करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द बबल ऑन द सरफेस ऑफ द वायर एट सर्टेन लोकलाइज स्पॉट कमेंसेस। द बबल कंडेंस इन द लिक्विड विदाउट रीचिंग द लिक्विड सरफेस। न्यूक्लियर बॉइलिंग के जो प्रोसेस है उसमें भी क्या करते हैं, जो भी बबल्स आपके फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, बेसिकली बिफोर रीचिंग द टॉप सरफेस वहाँ पर कंडेंस हो जाते हैं। इन फैक्ट इट इज़ द रीजन वेयर न्यूक्लियर बॉइलिंग स्टार्ट। विद फर्दर इंक्रीज इन डेल्टा टी द बबल्स आर फॉर्म्ड
more rapidly and rise to the surface of the liquid resulting in the rapid evaporation. जब हम एक्सा टेम्परेचर यानी एक्सेस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, उस एक्सेस टेम्परेचर की वजह से जो बबल फॉर्मेशन की स्पीड है, रेट है, वो इंक्रीज हो जाती है और आपके जो बबल्स हैं दैट विल स्टार्ट रीचिंग टिल द surface of the water as indicated in the region third. The nuclear boiling is thus characterized by formation of bubbles at the nucleation sites and the resulting liquid agitations. The bubble agitation induces considerable fluid mixing and that promotes substantial increase in the heat flux and the boiling heat transfer coefficient. Now see this particular बॉइलिंग कर फॉर वाटर. तो जो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, दिस इज इंटरफेस इवोपरेशन और फ्री कन्वेक्शन प्रोसेस. इधर वी आर टेकिंग क्यू एस, ठीक है. नाउ दिस वी आर टेकिंग टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी टी एस माइनस टी सेचुरेशन. तो जो न्यूक्लियर बॉइलिंग कर एग्जिस्ट अप टू डेल्टा टी इज इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड. तो न्यूक्लियर बॉइलिंग कर्व आपका एग्जिस्ट करता है जब तक आपका जो टेम्परेचर का डिफरेंस है अराउंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है. तो द मैक्सिमम हीट फ्लक्स नोन एज क्रिटिकल हीट फ्लक्स, जो मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट इज़ नोन एज मैक्सिमम हीट फ्लक्स दैट आकर एट पॉइंट ए, जो कि आपका पॉइंट ए पर आकर होता है, ठीक है, एज सीइंग इन द फिगर, एंड इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मेगावाट पर मीटर स्क्वायर. तो जो फर्स्ट रीजन होता है बच्चों बॉइलिंग कर्व का, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज इंटरफेस इवेपोरेशन रीजन और फ्री कन्वेक्शन रीजन. तो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र होती है बाई सुपर हीटेड लिक्विड राइजिंग टू दी लिक्विड वेपर इंटरफेस तक राइज करता है, वेयर एवेपोरेशन टेक प्लेस, जहाँ पर आपका एवेपोरेशन होता है. सेकंड जो रीजन आता है वो न्यूक्लियर बॉइलिंग आता है. न्यूक्लियर बॉइलिंग में दो रीजन होते हैं, एक तो सेकंड और एक थर्ड. तो जो सेकंड रीजन है बच्चों, जो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट से यहाँ तक बबल कंडेंस करते हैं इन सुपर हीटेड लिक्विड, ठीक है. अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो थर्ड रीजन आता है इसमें बबल राइज टू द सरफेस. यानी न्यूक्लियर बॉइलिंग में जब आपका टेम्परेचर अराउंड ऐसे मान के चलिए कम होता है, कम डिफरेंस होता है, तो बबल्स फॉर्म्स होंगे और हीटेड जो रीजन होगा वहाँ पे जाके कोलैप्स हो जाएंगे. बट इफ़ वी विल इंक्रीज द हीटिंग टेम्परेचर डिफरेंस देन द बबल राइज टिल द सरफेस. तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली न्यूक्लियर बॉइलिंग के जस्ट बाद और फिल्म बॉइलिंग से पहले क्या हो जाएगा, आपका जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा, उसको बोल देंगे मैक्सिमम हीट फ्लक्स, ठीक है, एट पॉइंट ए. उसके बाद बच्चों फिल्म बॉइलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है. फोर्थ प्रोसेस जो अनस्टेबल फिल्म बनती है पहले, फिर स्टेबल फिल्म बनती है, फिर रेडिएटिंग इनटू क्ले. जैसे अनस्टेबल फिल्म बनेगी तो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है. फिर आपके बीच में क्या आ जाएगी, स्टेबल आ जाएगी, तो भी और वो डिक्रीज़ होगा. एक कंडीशन ऐसी आएगी जिस पर वो मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम के बाद फिर इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा, ठीक है. तो ये आपकी क्या होती है, फिल्म बॉइलिंग की कंडीशंस होती है एज यू आर सीइंग. तो फिल्म बॉइलिंग कंप्राइजेस ऑफ रीजन 4th, 5th एंड 6th. फिल्म बॉइलिंग में आपके 3 रीजन्स होते हैं. द ट्रेंड ऑफ इंक्रीज ऑफ हीट फ्लक्स विद इंक्रीज इन एक्सेस टेम्परेचर ऑब्जर्व अप टू रीजन 3rd इज रिवर्स इन रीजन 4th. तो जो 3rd और 4th रीजन है, बेसिकली ये जो रीजन है इसमें क्या होता है, अगर हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो आपका रेट ऑफ हीट फ्लक्स है वो डिक्रीज होता है, ठीक है ना, कॉल्ड फिल्म बॉइलिंग रीजन. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द बबल फॉर्मेशन इज वेरी रैपिड एंड द बबल ब्लैंकेट द हीटिंग सरफेस एंड प्रिवेंट द इनकमिंग फ्रेश लिक्विड फ्रॉम टेकिंग देयर प्लेस. बेसिकली होगा ये कि यहाँ पर क्या है, एक लेयर बनना स्टार्ट कर देती है और वो लेयर क्या करेगी आपकी, वो रोकेगी जिससे फ्रेश लिक्विड अंदर ना आए, फ्रॉम टेकिंग देयर प्लेस. इवेंचुअली धीरे धीरे क्या होगा, द बबल्स कोलैप्स एंड फॉर्म ए वेपर फिल्म, और एक धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वेपर फिल्म बन जाएगी विच कवर द सरफेस कम्प्लीटली, जो कंप्लीट सरफेस को कवर कर लेगी. सिंस द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वेपर फिल्म इज मच लेस, थर्मल कंडक्टिविटी जो वेपर फिल्म की कम होती है देन दैट ऑफ द लिक्विड, द हीट फ्लक्स ड्रॉप्स. तो हीट फ्लक्स आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, विद ग्रोथ इन डेल्टा टी. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट फ्लक्स आपका ड्रॉप हो जाएगा. विद इन द टेम्परेचर रेंज अराउंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 150 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, कंडीशंस ऑसिलेट बिटवीन न्यूक्लियर एंड फिल्म बॉइलिंग एंड द फेज इज रेफर टू एज ट्रांजिशन बॉइलिंग, अनस्टेबल फिल्म बॉइलिंग और पार्शियल फिल्म बॉइलिंग.
With further increase in delta TE, the vapor film is stabilized and the heating surface is completely covered by a vapor blanket. ठीक है, and the heat flux is the lowest as shown in the region 5th. The surface temperature required to maintain a stable film are high, and under these conditions a sizable amount of heat is lost by the surface due to radiations, as indicated in the region 6. The phenomena of stable film boiling can be observed when a drop of water falls on a red hot stove. The drop does not evaporate immediately but dances a few times on the stove. This is due to the formation of the stable steam film at the interface between the hot surface and the liquid droplets. अगर आगे चलते हैं, क्रिटिकल हीट फ्लक्स और बर्नआउट पॉइंट आता है इसमें। तो क्रिटिकल हीट फ्लक्स और बर्नआउट पॉइंट यानी पॉइंट ए एज शोन इन द फिगर 9.2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हीट फ्लक्स, जहाँ पर मैक्सिमम हीट फ्लक्स ट्रांसफर होता है on the boiling curve at which transition from nucleate to film boiling initiates. This point is also called the boiling crisis, ठीक है, because the boiling process beyond that point is unstable unless the of course point B is reached. The temperature at point B is extremely high and normally above the melting of the solid. So if the heating of the metallic surface is not limited to point A, it is possible that the metal might get damaged or it may even melt. For this reason, point A is often termed as boiling crisis or burnout point. Thus, we may be interested to operate the equipment close to this value and not beyond this. And thank you very much.